हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत इजी तरीके से मैंने बताया था, उसी तरह आज के इस वीडियो में वी विल लर्न सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को भी मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। सबसे पहले यह समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यूज कब करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस जो पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। कोई भी एक्शन जो अपने आज से पहले पास्ट में किया है और वो एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उस केस में भी यूज सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं हिंदी में एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूं, कल मैं सुबह 8 बजे सोकर उठा था, ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? आई वोक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। यहां ध्यान देना, हमने वोक अप यूज किया है, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट वीकेंड में लोनावला गया था, आई वेंट टू लोनावला लास्ट वीकेंड। यहां पे भी मैंने क्या यूज किया? वेंट, विच इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। So simple past tense we use it when we talk about past actions जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर सिंपल पास्ट टेंस में हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। बट उससे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3। सो मैं पहले मैं काम करता हूं, मैं कुछ वर्ब्स के एग्जांपल्स लेता हूं और उसका V2 लिखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्ले। प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका पास्ट टेंस क्या होता है? प्लेड। सिमिलरली कंप्लीट का पास्ट टेंस क्या होता है? कंप्लीटेड। हेल्प का पास्ट टेंस क्या होता है? हेल्प्ड। राइट का पास्ट टेंस क्या होता है? रोट। सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैक्सिमम लोग जो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, वॉज, वेयर। ये पूरी तरह से गलत है यूसेज। एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने यहां पे वर्ब जिसके पास्ट टेंस लिखे हैं, अगर मुझे सेंटेंस बनाना है इन वर्ब्स को यूज करके तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट में चलो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ही, राइट। अब इसमें से कोई सा भी एक वर्ब ले सकता हूं, कंप्लीट फॉर एग्जांपल, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो कंप्लीट का हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज कंप्लीटेड। तो सेंटेंस क्या होगा? ही कंप्लीटेड। चलो आगे लिख लेते हैं हम लोग, ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहां पे एक सब्जेक्ट, दूसरा हम लोग लेते हैं, चलो दे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी होगा, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है एंड वी राइट, सपोज वी टेक वर्ब राइट। राइट का हम लोग को सेकंड फॉर्म वर्ब लेना है, राइट का पास्ट टेंस क्या होता है? रोट। तो क्या होगा सेंटेंस? दे रोट अ लेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स चूज करते हैं, विल चूज दी वर्ब हेल्प और यहां पे सब्जेक्ट लेते हैं आई है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, हेल्प की जगह क्या यूज होगा? हेल्प्ड। आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। तो जैसा आपने देखा, बहुत इजी है सिंपल पास्ट टेंस। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, आई वॉज गो टू कॉलेज, आई वॉज वेंट टू कॉलेज, नहीं, वॉज और वेयर हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं अलॉन्ग विद द मेन वर्ब। यहां पे आपको सिर्फ जब भी सेंटेंस बनाओगे तो सिर्फ V2 से सेंटेंस बनाना है। कुछ और एग्जांपल बताता हूं। आई वेंट टू कॉलेज, आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, आई रिटर्न फ्रॉम जिम, आई वर्कड, आई स्लेप्ट, आई ड्रैंक। सारे सेंटेंस में वी ओनली हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो अभी हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कैसे बनाते हैं। रिकैप कर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अब मेरे को नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो बहुत सिंपल सा चीज, वापस से बता रहा हूं, बहुत सिंपल है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल सा याद रखना है, वी आर गोइंग टू यूज डिड नॉट, राइट। नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। अगर सेम सेंटेंस को, फॉर एग्जाम्पल ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, अगर मैं उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो सेंटेंस क्या होगा? ही डिड नॉट। अब यहां पे मेन चीज ध्यान देना है, हम लोग ऑलरेडी यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, डू का पास्ट टेंस डिड होता है, तो हम लोग ऑलरेडी यहां पे डिड नॉट यूज कर चुके हैं। सेम सेंटेंस में 2 बार हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, यहां पे कंप्लीटेड था बट यहां पे क्या आएगा? कंप्लीट। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट। वापस से रिकैप कर रहा हूं, पहला चीज हम लोग डिड नॉट यूज करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलरेडी हम लोग पास्ट टेंस यूज कर चुके हैं डिड यहां पे, तो वापस से जब हम लोग मेन वर्ब लेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, दे रोट अ लेटर, सेम आ जाएगा, दे डिड नॉट
अब यहाँ पे ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं, वापस रिवाइज करवाता हूं, डिड यूज कर चुके हैं तो यहाँ रोट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव में, दे डिड नॉट राइट अ लेटर। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई हेल्प माई फ्रेंड, सेम आई डिड नॉट हेल्प्ड है, ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं, दोबारा हम लोग हेल्प यूज नहीं कर सकते, क्या होगा, आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। जैसा मैंने बताया बहुत सिंपल सा था, और मैं कुछ एग्जांपल्स लास्ट में दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सेम, अभी हमने पॉजिटिव देखा था, अभी नेगेटिव देखा था, अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, इफ यू वांट टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, हम लोग सेम चीज यूज करेंगे डिड का। डिफरेंस क्या होता है, खाली यहां पे डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ये एग्जांपल लेते हैं, ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, ये क्या, सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देंगे तो क्या होगा, डिड ही, देखो वापस सेम चीज बताया था नेगेटिव में, यहां पे भी डिड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, डिड ही कंप्लीट हिज असाइनमेंट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, दे रोट अ लेटर, वापस यहां पे डिड आ जाएगा पहले, डिड दे, वापस रिपीट करूंगा मैं बार बार क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत ज्यादा लोग करते हैं। डिड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो यहां पे रोट का क्या होगा, राइट, डिड दे राइट अ लेटर। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हेल्प माई फ्रेंड, वापस यहां पे आई से पहले डिड आ जाएगा, डिड आई हेल्प की जगह वापस हेल्प हो जाएगा, डिड आई हेल्प माई फ्रेंड। देखा मैंने बताया था ना, बहुत सिंपल सा है, क्विक रिकैप कराता हूं, वापस से एक बार सुन लो ध्यान से। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं हम लोग, वर्ब टू से पहले हम लोग वॉज या वेयर का यूज करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली V2 यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में वी विल यूज डिड नॉट, और डिड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं, आई वेंट टू कॉलेज, आई सब्जेक्ट, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट, डिड यूज कर चुका हूं तो यहां गो आएगा, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, क्वेश्चन क्या होगा, डिड आई गो टू कॉलेज। ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब मैं कुछ 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं आपको, इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में आंसर्स भी दूंगा, सो यू कैन चेक कि आपको कितना समझ में आया है। हाँ, एक और बात, मैं अभी बाकी सारे टेंसेस की वीडियो अपलोड करने वाला हूं, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जिस तरह से मैंने इजी तरीके से बहुत पढ़ाया है उसी तरह मैं सारे टेंसेस को बहुत इजी करने वाला हूं। थैंक यू एवरीवन, विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर विल टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस।